जैसे संसार का हर व्यक्ति ग्रहों की चाल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, वैसे ही राजनीतिक दल भी ग्रहों की चाल से अछूते नहीं रहते हैं। और ग्रहों की चाल ही तय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। और चुनाव कहीं भी कैसा भी हो, कुरुक्षेत्र की महाभारत की लड़ाई से कम नहीं है। और महाभारत में जैसे कहा है कि कर्म करना ही दोनों पक्षों के योद्धाओं के हाथ में होता है, पर कर्म का फल तो उसके पक्ष में होता है जो कृष्ण के पक्ष में हो, राम के पक्ष में हो। और महाभारत में अर्जुन जी कृष्ण भगवान के शरणागत रहे। मेरा कहने का मतलब यह है कि कर्म का फल ऊपर वाले के हाथ में होता है। बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, लोगों की जिज्ञासा और प्रश्न है कि ग्रह क्या इशारा कर रहे हैं। क्या इस बार बंगाल की सत्ता बदलने वाली है? क्या जनता का मूड बदल चुका है? वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राशि मिथुन में गुरु गोचर कर रहे हैं और इस राशि से दशम भाव में शनि मीन राशि में चल रहे हैं। और साथ ही इसी माह में अन्य ग्रह जैसे सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल एक एक करके मीन राशि से होकर गोचर में गुजरेंगे, जो पश्चिम बंगाल के होने वाले विधानसभा चुनाव में इस वर्ष बड़े आश्चर्यजनक नतीजों का ज्योतिषी संकेत दे रहे हैं। और बीजेपी की मिथुन लग्न की कुंडली से देखें तो चुनाव के समय चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा बीजेपी की कुंडली में धन स्थान के स्वामी होकर छठे भाव में उत्तम श्रेणी के नीच भंग राजयोग में सम्मिलित हैं। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1 जनवरी 1998 को सुबह 11 बजे कोलकाता में हुआ था और अप्रैल मई 2026 में ये जो विधानसभा चुनाव है, इस समय बृहस्पति की दशा चल रही है इस पार्टी की, और बृहस्पति की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा 30 मार्च 2026 से 1 अगस्त 2026 तक चलेगी। तो गुरु और शनि तृणमूल कांग्रेस की जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में मजबूत स्थिति में है, किंतु इस पार्टी में तृणमूल कांग्रेस की मीन लग्न की स्थापना कुंडली में गुरु मकर राशि में नीच के हैं और गुलिक से युति कर रहे हैं। तो वर्तमान ग्रह दशा का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो जो सामने आता है वो चौंकाने वाला है। इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसे ग्रह योग बने हैं तब तब बड़े राजनीतिक उलटफेर हुए हैं। पश्चिम बंगाल देश के पश्चिम दिशा में है और जिसके स्वामी वरुण और शनि भी हैं। तो शनि देव का साथ उनको मिलता है जो जन सेवा, गरीब और वंचितों के कल्याण का कार्य करे, उसमें संलग्न रहे। तो इसके विपरीत कोई पार्टी कोई काम करता है तो शनि देव उसका बुरा परिणाम देते हैं। और इस समय वैसे भी शनि और राहु का प्रभाव चल रहा है अपने चरम पर है। और विपक्ष की कुंडली यानी भाजपा में जो योग बन रहा है वो उदय, जन समर्थन और तेजी से बढ़ती ताकत का योग दिखा रहा है। तो क्या इस बार बंगाल एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है? संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। और मेरे ज्योतिषी विश्लेषण के अनुसार इस चुनाव में बड़ा बदलाव होगा। और ज्योतिषीय संकेतों को देखते हुए और मेरी भविष्यवाणी ये है कि इस बार ममता बनर्जी जी को हार का सामना करना पड़ेगा। और जी हाँ, हार का ही सामना नहीं करना पड़ेगा, आने वाले समय में उनकी पार्टी हाशियाने पर जाती हुई दिखती है। अंततः लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि अंतिम पर जो फैसला होता है वो जनता के वोट से होता है। तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा वो भी बताएं। श्री राधा श्री श्री।